2019. Students, today we are going to discuss a very important topic called bearings. आज हम बेरिंग के मतलब पढ़ेंगे कि बेरिंग क्या होती है। आपके ओ लेवल्स के एडिशन में दो वर्ड उसने यूज़ किए हैं। एक वर्ड उसने कहा है कंपास बेरिंग। नाउ कंपास बेरिंग क्या है? Compass bearing always begins with north or south, whichever is closest to the angle. ये कंपास बेरिंग हम क्या लेते हैं? हम इसको नॉर्थ से लेते हैं या हम इसको साउथ से लेते हैं। जो भी एंगल के करीब तरीन होता है, जो क्लोजेस्ट होता है, वो हम क्या करते हैं? कंपास बेरिंग का वर्ड यूज़ कर रहे हैं। इसके लिए आपको पता है ये नॉर्थ है जी, साउथ, राइट पे हमारे ईस्ट है और लेफ्ट पे वेस्ट आ गए। अब ये स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ है तो 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और यू कैन से दैट 360 डिग्री। नाउ यू कैन सब डिवाइड दिस इनटू फर्दर पार्ट्स। लाइक 90 का अगर हाफ कर रहे हैं तो ये 45 है और इसको हम कैसे करेंगे? नॉर्थ 45 डिग्री ईस्ट। अगर यहाँ पे हाफ कर रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा? 90 में 45 ऐड करेंगे तो 135 डिग्री एस, 135 डिग्री ईस्ट। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बात करें 180 में 45 ऐड करेंगे तो 225 आ जाएगा, 270 में 45 ऐड करेंगे तो 325 आ रहा है। ये है कंपास बेरिंग की बात हो रही। आप इसको फर्दर सब डिवाइड भी कर सकते हैं। लाइक अगर मैं इन दोनों का हाफ ले रहा हूँ तो वो 45 डिग्री का हाफ आ जाएगा 22.5 डिग्री। सो ये 22.5 डिग्री आ जाएगा। या अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो 45 में 22.5 ऐड करेंगे तो 67.5 या आगे 112.5, 157.5, 202.5, 247.5, 302.5 एंड 347.5। तो ये है जी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कंपास बेरिंग का। अब इसकी एक दो एग्जांपल से भी मैं आपको इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि व्हाट इज़ कंपास बेरिंग। ओके जी, अभी हमने डेफिनेशन इसकी देखी। इट्स अ बेयरिंग ऑलवेज बिगन विद नॉर्थ और साउथ विच एवर इज क्लोजेस्ट टू द एंगल। फॉर एग्जाम्पल मैं फर्स्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ। द बेयरिंग ऑफ मिस्टर आतिफ फ्रॉम मिस्टर शुएब कैन बी डिस्क्राइब्ड एज नॉर्थ 45 ईस्ट। देखें मिस्टर आतिफ है और मिस्टर शुएब से इनकी जो बेयरिंग है, मीन एंगल जो है, एंगल फ्रॉम नॉर्थ जो है वो उसने कह दिया हुआ है 45। तो आतिफ और शुएब साहब का जो एंगल आ जाएगा वो आपके पास क्या आ रहा है? 45। तो बेयरिंग क्या होगी? बेयरिंग हम क्या कह रहे हैं? नॉर्थ से जब एंगल ले रहे हैं तो आफ्टर टेकिंग एंगल फ्रॉम नॉर्थ आपके पास आ जाएगा जी 45 डिग्री एंड यू कैन डिस्क्राइब एट एन 45 डिग्री ईस्ट। और एक और एग्जांपल ले रहे हैं जी। अगर यही मैं कह रहा हूँ, द बेयरिंग ऑफ मिस्टर आतिफ फ्रॉम मिस्टर शुएब कैन बी डिस्क्राइब्ड एज 45 वेस्ट, दिस टाइम साउथ 45 वेस्ट। मीन आपके पास शुएब साहब हैं, आतिफ साहब हैं। यहाँ से हमने क्या किया है? ये लिया है ईस्ट वेस्ट की बात कर रहे हैं एंड द एंगल बिटवीन देम इज, टोटल एंगल आ रहा है 225। बट अभी हमने बात की है यू कैन ऑलवेज बिगिन विद नॉर्थ और साउथ। आप नॉर्थ से ले सकते हैं या साउथ में। इस कंडीशन में आप देखें तो साउथ से ज़्यादा क्लोजेस्ट है। डेफिनेशन भी हमने यही पढ़ी थी, विच इज़ क्लोजेस्ट टू द एंगल। तो अगर साउथ से हम देख रहे हैं तो ये एंगल आपके पास क्या बन रहा है? ये बन रहा है 45 डिग्री, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट साउथ है तो 0 डिग्री और ये एंगल क्या आ जाएगा? 45। नोटिस दैट द मिस्टर आतिफ इज 45 डिग्री टुवर्ड्स द वेस्ट फ्रॉम साउथ। तो ये क्या है जी? आपके पास 45 डिग्री है टुवर्ड्स द वेस्ट फ्रॉम साउथ। तो ये आपको दोनों एग्जांपल है। यू कैन ऑलवेज टेक फ्रॉम नॉर्थ लाइन और यू कैन आल्सो टेक एन साउथ लाइन, विच एवर क्लोजेस्ट टू द गिवन और रिक्वायर्ड एंगल। तो ये दो एग्जांपल से मैंने समझाने की कोशिश की है कंपास बेयरिंग क्या है।
अब आपके जो ओ लेवल में है वो कंपास बेयरिंग नहीं यूज़ कर रहा। ये मैंने इसलिए कहा है कि उसने थ्योरेटिकली ये वर्ड यूज़ किया था, तो मैंने इसकी बेस बता दी है कि इन केस अगर ये वाली फॉर्म आ जाए N45 ईस्ट या साउथ 45 वेस्ट, तो आपको ये लैंग्वेज पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ बेयरिंग। अब जो आपके सिलेबस में जो वो डिस्कस कर रहा है वो है बेयरिंग बट ट्रू बेयरिंग। वो ट्रू बेयरिंग जो है जितने भी क्वेश्चन है वो उसी से डिस्कस कर रहा है। द ट्रू बेयरिंग एट टू अ पॉइंट is the angle measured in degree in a clockwise direction from the north line। ये ट्रू बेयरिंग या बेयरिंग की अगर हम बात करें, यहाँ पे एंगल हमेशा से वो नॉर्थ लाइन से ले रहा है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहा है। ये बेयरिंग है जो हम आपके टॉपिक भी है जिसको हम डिस्कस करेंगे। We will refer to the true bearing simply as bearing। इसी को हम सिंपल बेयरिंग भी कह रहे हैं। या कुछ और इसमें आ जाता है कि समटाइम्स वी विल रेफर टू ट्रू बेयरिंग इज सिंपली एज थ्री डिजिट। इसको थ्री डिजिट भी बोलते हैं, या सिंपली ये कैपिटल टी अल्फ़ाबेट लगा रहा है तो ये भी क्या होगा, ये बेयरिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ट्रू बेयरिंग और सिंपल बेयरिंग। तो ये मुख्तलिफ टर्म्स हैं, जो मुख्तलिफ लैंग्वेज हैं, वर्ड हैं जो यूज़ होते हैं ट्रू बेयरिंग के लिए, वो मैंने कोशिश की है कि स्लाइड पे इकट्ठे करने की। अब ये है क्या, जब भी बेयरिंग आपने फाइंड करनी है, ट्रू बेयरिंग फाइंड करनी है, 4 पॉइंट्स फोकस कीजिएगा। फर्स्ट वन इज ऑलवेज टेक एंगल फ्रॉम नॉर्थ। क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपने लेनी है, और ऑलवेज बोक्स आउट द लेटर दैट कम्स आफ्टर फ्रॉम एंड ड्रॉ अप नॉर्थ साइन दिस। कि जो भी आपके पास फ्रॉम के बाद वर्ड आ रहा है, जो भी पर्सन आ रहा है, जो भी थिंग आ रही है, उसको बॉक्स आउट कर लें और वहाँ पे क्या करेंगे, साइन बना लेंगे। नॉर्थ लाइन भी कह रहे हैं, या ये वाला साइन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का भी बना सकते हैं। और लास्टली आंसर आपने हमेशा थ्री डिजिट में देना है जब हम बेयरिंग या ट्रू बेयरिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है जी। आप जानते हैं ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है। और इसको याद कैसे करेंगे, एक बड़ा सिंपल सा मैंने वे बनाया हुआ। न्यूज़ वर्ड आपने सुना हुआ है, खबरें। तो न्यूज़ अगर आप देखें तो मैंने थोड़ी सी इसकी तरतीब भी बनाने की कोशिश की है, होपफुली आपके लिए याद रहेगा। NEWS। एन आपके पास नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट राइट साइड पे, और वेस्ट क्या आ जाएगा, लेफ्ट साइड पे। अब तो न्यूज़ के वर्ड से भी आप बेयरिंग ये इसको याद रख सकते हैं। अच्छा जी, जब हम नॉर्थ से स्टार्ट कर रहे हैं बेयरिंग, तो यहाँ पे क्या होगा, 000 डिग्री, 90 डिग्री। ये तीन डिजिट इसलिए कह रहा हूँ कि ट्रू बेयरिंग ऑलवेज हम थ्री डिजिट में ले रहे हैं। 270 और 360 डिग्री। या अगर कहीं पे ये कैपिटल टी लिखा आ जाए तो ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ये भी ट्रू बेयरिंग को कर रहा है। स्टूडेंट्स, मैं कोशिश कर रहा हूँ जो भी टर्म्स यूज़ हो रही हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो आपको एक्सप्लेन करता जाऊँ, कि अगर आप लाइक इस तरह का आंसर कहीं पे भी देखें टी हो तो आपको वहीं से पता चल जाएगा ये ट्रू बेयरिंग की बात कर रहा है। तो इसलिए मैंने कंपास बेयरिंग का पहले बताया और अब ट्रू बेयरिंग की तरफ आ गया हूँ जो आपके सिलेबस का हिस्सा है। ओके जी, तो ये 4 पॉइंट को आपने फोकस करना है। नेक्स्ट जितने भी हमने क्वेश्चन करने हैं विद द हेल्प ऑफ दिस हम ये करेंगे। इसके लिए पहले मैं सिंपल जनरल एग्जांपल्स आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने कंपास बेयरिंग में बताई थी, तो एक से दो एग्जांपल इसकी देखते हैं। बेयरिंग अभी हमने कहा है, द टू बेयरिंग टू अ पॉइंट इज एंगल मेजर्ड इन डिग्री इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम द नॉर्थ लाइन। अभी ये 4 पॉइंट्स है जी। अब ये एक बेयरिंग ऑफ मिस्टर आतिफ फ्रॉम मिस्टर शुएब इज, ये आतिफ साहब हैं जी, ये शुएब है। फ्रॉम का मैंने बताया, जैसे ही फ्रॉम के बाद वाला वर्ड आएगा उसको आपने बॉक्स आउट कर देना है। ऑलवेज बॉक्स आउट द लेटर दैट कम्स फ्रॉम दिस एंड ड्रॉ अ नॉर्थ लाइन। ये वाला साइन बना लें, या नॉर्थ लाइन का वर्ड वो यूज कर रहा है। दिस इज योर नॉर्थ, दिस इज योर साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। मीन जो फ्रॉम के बाद वाला है, ये लाइक दिस, फ्रॉम के बाद वाला पर्सन जो है या थिंग है, उस पे आपने नॉर्थ लाइन बनानी है। और इसको याद मैंने बता दिया था कि न्यूज़ से आप कर सकते हैं, वर्ड से। अच्छा, नॉर्थ से है तो ये 0 है, 90 है, 180 है, 270 है, 360 डिग्री है। अब आप बेयरिंग अगर आतिफ साहब और शेफ साहब की देखना चाह रहे हैं तो ये एंगल उसने दिया हुआ था 45, और ट्रू बेयरिंग में आंसर हम क्या देंगे। एक तो पहला नंबर बताया था, ऑलवेज टेक एंगल फ्रॉम द नॉर्थ लाइन, तो नॉर्थ लाइन से लेंगे और क्लॉकवाइज लेंगे। क्लॉकवाइज यहाँ पे ये देखें जी, क्लॉकवाइज देखिए, राइट से ये इस तरफ आ रहा है। मैंने डायग्राम से भी आपको किया है, प्रेजेंट किया है।
सो जैसे ही आप लेंगे तो आप एरो देख सकते हैं, दिस इज योर नॉर्थ लाइन से रिक्वायर्ड लाइन तक जो एंगल है, और इसको लिखते कैसे हैं जी, आंसर शुड बी इन 3 डिजिट्स। तो ये आपके पास आ जाएगा 045 डिग्री। अब देखिए जिस तरह कंपास बेयरिंग में कर रहे थे साउथ नॉर्थ 45 ईस्ट, ये नहीं हम कर रहे हैं, हम 3 डिजिट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि ट्रू बेयरिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। होपफुली अब आपको थोड़ी बहुत इसमें अब समझ आना शुरू हो जाएगी, और बहुत सारी हम एग्जांपल्स करेंगे ताकि जब तक आप फुली ना इसको समझ सकें हम आगे चलते जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं जी। एंड द नेक्स्ट वन इज एग्जाम्पल है जी, आपकी बुक में दी हुई है, मैंने कोशिश की है पहले इस एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करने की कि बेयरिंग की बेसिक्स आपको समझ आ जाए। In this example, you have to find the bearing of A from O, B from O, O from A, and O from B. एक डायग्राम दी हुई है आपके पास, आपने पहला पार्ट करना है A from A, O। अभी मैंने क्या कहा जी, बेयरिंग आपने करनी है A from O, A ये O ये, तो नॉर्थ लाइन कहाँ पे बनाएंगे, फ्रॉम ओ। तो ये देखिएगा मैं फ्रॉम ओ से नॉर्थ लाइन, मैंने बताया फ्रॉम के बाद जो अल्फ़ाबेट आ रहा है वहाँ पे आपने नॉर्थ लाइन बनानी है। तो ये नॉर्थ है, ईस्ट है, वेस्ट है एंड साउथ है। ठीक है जी, ओके जी। मैं फिर कह रहा हूँ फ्रॉम के बाद वाला जो अल्फ़ाबेट है वहाँ पे हम नॉर्थ लाइन बनाएंगे। अच्छा, एंगल बिटवीन ए एंड ओ उसने कितना दिया हुआ है, ये गिवन है। अगर आप डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में ये एंगल गिवन है और ये किसके इक्वल है, 55 के इक्वल है। लेकिन हमने क्या करना है, द बेयरिंग, हमने एंगल नहीं, वो बेयरिंग की बात कर रहा है। और बेयरिंग, इन बेयरिंग यू कैन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ लाइन। तो नॉर्थ लाइन से जब हम करेंगे, और बेयरिंग शुड बी इन 3 डिजिट, सो आवर लास्ट आंसर इज 055 डिग्री। तो होपफुली ये अब आपको समझ आ रहा होगा जी, 55 डिग्री की जब मैं बात कर रहा हूँ, ये आपके पास आंसर आ जाएगा 055 डिग्री। ओके जी। तो ये थी इसकी एक पहला पार्ट। अच्छा, अब इसमें कुछ वर्ड है, कुछ डेफिनेशन है। मैं अक्सर कहता हूँ मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज। अगर आप लैंग्वेज समझ आएंगे तो आपको क्वेश्चन कर समझने में भी आसानी होगी और आपको करने में भी आसानी होगी। अब बेयरिंग करते हुए अक्सर कुछ वो वर्ड वो यूज़ कर रहा है, बुक में कर रहा है, एग्जाम्पल्स में कर रहा है, तो हमें वो वर्ड उनकी डेफिनेशन पता होना चाहिए। तो मेरी कोशिश होती है जब भी मैं स्टूडेंट्स को कराता हूँ, वो डेफिनेशन ज़रूर, हमें वो वर्ड तो पता होना कि ये है क्या। जैसा मैंने बेयरिंग से स्टार्ट किया था, तो बेयरिंग के दो मुझे जो चीज़ें आपके बुक से रिलेटेड नज़र आई मैंने उसको एक्सप्लेन किया। बेयरिंग के आगे कुछ वर्ड्स या डेफिनेशन वो यूज़ कर रहा है, जिसमें अक्सर आप वर्ड सुनेंगे ट्रांसवर्सल का। अब ये ट्रांसवर्सल क्या है, इट्स अ लाइन दैट कट्स अक्रॉस टू अ मोर यूजली पैरेलल लाइन। दो पैरेलल लाइन को जो लाइन कट कर रही है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल बोलते हैं। तो ये वर्ड भी आपको पता होना चाहिए। ये वर्ड यूज कहाँ पे कर रहा है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये भी आप अक्सर देखेंगे बेयरिंग के अंदर जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये थ्योरम हम यूज करते हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर अ पेयर ऑफ एंगल्स ऑन द इनर साइड ऑफ ईच ऑफ टू लाइंस। ये इनर साइड पे होते हैं बट ऑन अपोजिट साइड ऑफ, ट्रांसवर्सल के अपोजिट होते हैं और इनर साइड्स जो हैं लाइन के होते हैं। लाइक अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ये लाइन L1 है, ये L2 है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो कि कट कर रही है क्रॉस में। तो ये देखें इनर, ये ब्लू वन, ग्रीन वन, ये देखिएगा ये वाला एंगल, और ये इनर एंगल है। और यू कैन से दैट द ऑरेंज वन और ऑरेंज वन ये इनर एंगल है। तो ये हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके जी। आप अल्टरनेट उसके बाद एंगल में एक दो और वर्ड वो यूज़ कर रहा है, क्यूट एंगल क्या होता है, द एंगल लाइज बिटवीन 0 to 90, जो 0 90 के बिटवीन हो उसको क्यूट कहते हैं। एंड व्हाट इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, द एंगल लाइज बिटवीन 90 to 180। ये बिल्कुल बेसिक्स डेफिनेशन है, बच्चों वाली डेफिनेशन है, लेकिन अक्सर ये मिक्स हुई हो रही होती हैं, तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि आपको जैसे कि छोटा सा रिमाइंडर भी दे दें, ताकि जब आप इसको क्वेश्चन में यूज़ करें तो आपको पता हो, आपको याद हो कि यार ये क्या चीज़ है। और इसी को अगली डेफिनेशन एक वर्ड आप यूज़ करेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल इज एन एंगल विच मेजर टू द ग्रेटेस्ट दैट ग्रेटर देन 180 डिग्री बट स्मॉलर देन 360 डिग्री। एक ऐसा एंगल जो 180 डिग्री से ज़्यादा हो या 360 से कम हो उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। ये भी आगे जाके आपको जब हम करेंगे तो ये आगे जाके बड़ा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है जो कि चलता जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं जी। इसी को ये दो मैंने स्लाइड्स दी हैं मुख्तलिफ डेफिनेशन की। हमारी एग्जांपल चल रही थी जिसका भी हमने एक पार्ट किया था।
अच्छा, एक और डेफिनेशन जो अक्सर यूज होगी, वर्टिकल एंगल। नाउ व्हाट इज वर्टिकल एंगल? टू लाइंस दैट इंटरसेक्ट फ्रॉम फोर एंगल, जो चार एंगल को इंटरसेक्ट करेंगे, सॉरी, टू लाइंस दैट इंटरसेक्ट फ्रॉम फोर एंगल, कि जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो चार एंगल बन रहे हैं। द एंगल दैट आर अपोजिट फ्रॉम ईच अदर आर वर्टिकल लाइन। तो जो अपोजिट एंगल होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? वर्टिकल एंगल्स बोलते हैं। मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ, उससे आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास L1 है लाइन, ये L2 है। तो ये ऑरेंज वन चेक कीजिएगा, दे आर वर्टिकल एंगल्स। ये ग्रीन वन चेक कीजिएगा, ये वर्टिकल एंगल्स कहलाते हैं। तो अब डेफिनेशन को ज़रा दोबारा देखिएगा। टू लाइन्स दैट इंटरसेक्ट फ्रॉम फोर एंगल्स, ठीक है जी। द एंगल दैट आर ऑपोजिट फ्रॉम ईच अदर आर कॉल्ड वर्टिकल एंगल्स। ओके जी। आगे चलते हैं जी। वर्टिकल एंगल थ्योरम भी है। वो क्या है? वर्टिकल एंगल्स और ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट। ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इसको मैं आगे और एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जब टू लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं एट ए पॉइंट एंड फॉर्म फोर एंगल, और चार एंगल बना रही हों, तो हमने अभी क्या बोला है कि वर्टिकल एंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इसका मतलब क्या है कि जी एंगल अल्फा इज कॉन्ग्रुएंट बीटा। डायग्राम में देखिएगा, दिस इज योर अल्फा, दिस इज योर बीटा। वर्टिकल एंगल थ्योरम ये कहता है कि दे आर कॉन्ग्रुएंट, और यू कैन से दैट गामा इज congruent to delta। तो दिस इज गामा है, ये डेल्टा है। दे आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट वर्टिकल एंगल एंड दे आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है जी। तो ये भी एक टर्म है, ये भी डेफिनेशन अक्सर वर्ड यूज होता है, तो मैंने ये भी इसमें ऐड कर दी है ताकि जब आप वर्टिकल एंगल का वर्ड देखें तो आपको याद हो जाएगा यार करना क्या था इसमें। खैर, चलते हैं जी आगे। जी, तो हमारी वो एग्जांपल चल रही थी और उसके दूसरा पार्ट हम करने लगे। एक्चुअली उसमें कुछ ये एक आध थ्योरम यूज हो रहा था जिसकी वजह से मैंने बेस बनाई है। हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया था। नाउ सेकंड पार्ट है, यू हैव टू फाइंड द एंगल बी फ्रॉम ओ। तो बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ओ, तो ये बी है, ये ओ है आपके पास। तो आपके पास ये नॉर्थ है, ईस्ट है, साउथ वेस्ट है। मैंने क्या बताया कि फ्रॉम के बाद जो वर्ड है वहाँ पे आपने नॉर्थ लाइन या ये साइन बनाना है। और ये गिवन आपके पास है, ये 0 है जी, 90 है, 180। ये मैं साथ लिख देता हूँ ताकि आसानी हो जब आपने लास्ट एंगल निकालना है। अच्छा, बी और ओ के दरमियान एंगल अगर आप राइट साइड पे देखें तो ये गिवन था 25 डिग्री। मैं येलो से कर रहा हूँ, बट हमें नॉर्थ लाइन से इसकी एंगल फाइंड करना है अल्टीमेटली। तो जब हम नॉर्थ लाइन से एंगल फाइंड करेंगे तो अगर आप देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 है, यहाँ तक 180 है, यहाँ तक 270 है, बट हमें ये ब्लू लाइन तक करना है। तो 270 में हम क्या कर रहे हैं? 25 डिग्री ऐड कर लेंगे। सो यू हैव your last answer is 295 degrees. So you can say that the bearing of B from O is 295 degree. तो आप देखें बड़ा सिंपल है, बट ये बेसिक्स को हिट कीजिएगा, ये एंगल्स लिखिएगा, तो ऐसा ऐसा आप बेयरिंग को अच्छे तरीके से समझना शुरू हो जाएंगे। अब सी पार्ट की तरफ चलते हैं जी। और सी पार्ट में उसने कहा यू हैव टू फाइंड द बेयरिंग ऑफ ओ फ्रॉम ए। अच्छा जी, ओ आपके पास ये है, ए ये है, फ्रॉम पे हमने नॉर्थ बनाना है, लेकिन यहाँ पे ओ पे नॉर्थ दिया हुआ है। तो जो गिवन है, पहले मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि ओ और ए के दरमियान एंगल उसने कितना दिया हुआ है? 55 डिग्री। बट यू हैव टू फाइंड द बेयरिंग ऑफ ओ फ्रॉम ए। जब फ्रॉम के बाद वाला अल्फ़ाबेट आ रहा है वहाँ पे आपने क्या करना है? नॉर्थ लाइन बनानी है। ये वाला तो गिवन था, लेकिन जो रिक्वायर्ड है वो ए पे नॉर्थ लाइन हम बना रहे हैं। वो आप न्यूज़ उसी वर्ड से आप कर सकते हैं, जैसे योर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अच्छा जी, और उसके बाद हमने क्या कहा था? 0 है, 90 है, 180 डिग्री है। अच्छा, ऑल्टरनेट एंगल अभी हमने पढ़ा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम अभी पढ़ा था। तो ऑल्टरनेट द डायग्राम पे देखिएगा, ये 55 है जैसा ब्राउन वन, और ये भी 55 होगा। ओके जी, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम यहाँ पे मैंने यूज़ किया है। और एंगल हमेशा हमें नॉर्थ लाइन से चाहिए होता है। तो अगली कीजिएगा, तो एक्चुअली हमें ये ब्लू वन टोटल एंगल चाहिए, और ब्लू वन यहाँ तक अगर हम सॉरी, ये येलो वन जो है ये एंगल चाहिए, ब्लू लाइन तक चाहिए। तो 180 डिग्री यहाँ तक है और ये एंगल 55 डिग्री है। So just add 55 degree into 180 degree. You have your answer, which is equal to 235 degree. So you can say that the bearing of O from A is 235 degree. Got it? सिंपल है, जस्ट फोकस कीजिएगा। अगर यहाँ पे थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन हो, आप रिवर्स करके देखिएगा, वीडियो को दोबारा पीछे करके देखते जाइएगा। होपफुली आपको ये पॉइंट समझ आते जाएंगे, और सिर्फ एक दफ़ा बेसिक को हिट कर लेंगे तो इंशाल्लाह बेयरिंग आपके लिए प्रॉब्लम नहीं करेगी। लास्ट पार्ट भी जल्दी से कर लेते हैं जी। और एग्जांपल है जी, यू हैव टू फाइंड द बेयरिंग ओ फ्रॉम बी।
द बेयरिंग O फ्रॉम B इज, O आपके पास ये गिवन है, O और B के दरमियान एंगल उसने 25 गिवन है, बट यू हैव टू फाइंड द बेयरिंग ऑफ O फ्रॉम B। फ्रॉम B इट मीन B पे हम नॉर्थ लाइन बनाएंगे, यहाँ पे ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट आ जाएगा आपके पास, और आप ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कर रहे हैं। ये देखें ये येलो वन है और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल यूज़ कर रहा हूँ, ये देखें ये येलो वन, मैं डायग्राम में इसलिए कह रहा हूँ, ये आपके पास 25 डिग्री आ जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। यू हैव टू फाइंड द रिक्वायर्ड एंगल फ्रॉम नॉर्थ लाइन इन ट्रू बेयरिंग, सो आपको ये ब्लू वन फाइंड टोटल करना है एंगल, यहाँ से लेकर ये 90 डिग्री है, 90 में आप क्या करेंगे 25 ऐड कर देंगे, सो योर लास्ट आंसर इज 115 डिग्री। तो ये था जी बेयरिंग का बिल्कुल बेसिक मैंने डेफिनेशन कंपास बेयरिंग और ट्रू बेयरिंग की बताई है। ये मेरी इसमें बेयरिंग से रिलेटेड पहली वीडियो थी, फर्स्ट पार्ट था। मैं चूँकि स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की हुई है, मैं इसके क्वेश्चन जो आपके एडवांस लेवल या दिख रहे हैं, तो मुख्तलिफ पार्ट्स में इसके रिकॉर्ड करता जाऊँगा जैसे जैसे मुझे टाइम मिल रहा है। काइंडली उसको उनको भी ज़रूर देखिएगा। तो ये फर्स्ट था जी बेयरिंग, कुछ स्टूडेंट कह रहे थे सर टफ़ है, काइंडली इसको एक्सप्लेन कर दें। सो मैंने कोशिश की है, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में कुछ ऐड में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि आपको एज अर्ली एज पॉसिबल उनका आंसर दिया जाए। सो जी अब तक के लिए इतना ही है। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट पार्ट में कहीं मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।